हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए तेजस बैच हम चला रहा हूं, इसका पार्ट नंबर 11 और आप लोग को इंटीग्रेशंस का ये लास्ट पार्ट रहेगा। यानी कि आप लोगों को कंसेप्ट के इंटीग्रेशंस का लास्ट पार्ट रहेगा। और इसके बाद जितने जो पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है आप लोग को महामैराथन की क्लासेज में आप लोग को ये महामैराथन की क्लासेज में कल आप लोगों को क्लासेज देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये आप लोग को इंटीग्रेशंस की लास्ट क्लास आज रहेगी। उसके बाद लाइव क्लासेज में आप लोग जितने इसके प्रीवियस ईयर इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोग को सारे क्वेश्चन करा देंगे। ये आप लोगों को कंसेप्ट का लास्ट क्लासेज रहेगा। आप लोग को इसके पहले 9 फार्मूला बता चुके थे। अब इस टाइप के 9 जो फार्मूले उस टाइप्स के जो क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फुल एनसीईआरटी कंसेप्ट से पूरा एनसीईआरटी के जितना आप लोग का कंसेप्ट है 12th का इसमें पूरा है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू व्हाट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ऑप्शन ए दे दिया 1/6 लॉग मोड के अंदर 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स प्लस के सी। ऑप्शन बी दिया है 1/3 लॉग मोड के अंदर 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी दिया है 1/6 लॉग मोड के अंदर 3 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 3 माइनस का एक्स। और ऑप्शन डी बाबू दिया है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें यहाँ पर पहले समझिए फार्मूला क्या होता है। इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन का ये 1 तो 1 डिवाइड बाई ए कितना ए मतलब नंबर 3 तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर फिर माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और डीएक्स भी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/2a लॉग मोड के अंदर a प्लस एक्स और डिवाइड बाई a माइनस एक्स और प्लस के सी होता है। तो इस फार्मूला पर हम लोग इसको बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 1/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और गुणे ए कितना है बाबू ए। तो ए यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना है बाबू। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है कि ए स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर तो ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर तो ए बराबर क्या हो गया 3। तो यहाँ पर 1/2a तो 1 लिख दिए डिवाइड बाई 2 और ए कितना ए बाबू देखिए यहाँ पर 3 तो 3 क्या क्योंकि ए बराबर 3 है। फिर लॉग लिख दिए लॉग यहाँ पर लिख दिए और डिवाइड मोड के अंदर ए कितना है बाबू। तो ए देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर तो ए बराबर क्या निकला 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे फिर प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या हो जाएगा एक्स ही हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे मोड के अंदर ए माइनस ए कितना है बाबू। तो ए देखिए 3 है तो 3 लिख दिए फिर माइनस और एक्स है तो एक्स यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स कितना होगा एक्स ही हो जाएगा और मोड के अंदर बंद और प्लस के सी। इसका राइट आंसर आ गया। तो 1/2 क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 6 हो जाएगा 1/6 हो जाएगा फिर लॉग मोड के अंदर 3 प्लस में x और डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स और मोड के अंदर बंद प्लस के c। ये इसका क्या हो गया बाबू राइट आंसर हो गया। कोई ऑप्शन आ रहा है 1/6 लॉग मोड के अंदर 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स। कोई ऑप्शन 1/6 लॉग मोड के अंदर 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स। ऑप्शन सी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर सी वाले हम लोग ऑप्शन बाबू टिक करके यहाँ पर चले जाएंगे और एक नंबर अपने ऐड कर लेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम यहाँ पर क्या काम करते हैं यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 1 डिवाइड बाई तो इसको इंटीग्रेशन से लिख देंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे देखिए 1 है तो 1 और डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे और ये dx है तो यहाँ पर dx लिख देंगे। कोई फार्मूला इस टाइप्स के फार्मूला पर बैठ रहा है। देखिए इसका फार्मूला क्या बैठ रहा है अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 तो 1 लिख दिए डिवाइड बाई तो डिवाइड लिख दिए और एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिए फिर माइनस और ए क्या होता है ए स्क्वायर नंबर होता है तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और dx लिख दिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/2a लॉग मोड के अंदर x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए मोड के अंदर प्लस के सी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे और a कितना है देखिए a यहाँ पर 1/2 है ना तो a कितना है बाबू a स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। अगर a स्क्वायर यहाँ पर देखिए अगर a स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर है तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बाई फार्मूला क्या 1/2 है तो 1/2 और a कितना है बाबू a देखिए यहाँ पर 5 तो गुणे क्या हो जाएगा 1/2a यानी कि 5 हो जाएगा।
फिर लॉग है तो यहाँ पर लॉग जैसे फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे। लॉग हो गया, मोड के अंदर एक्स, एक्स कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। फिर माइनस ए, माइनस क्या है ए, तो ए कितना है बाबू, तो ए यहाँ पर 5 है। देखिए ए यहाँ पर कितना है बाबू, तो ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 5 लिख देंगे, डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, तो एक्स कितना है, तो एक्स ही है, प्लस में ए कितना है बाबू, तो ए यहाँ पर 5 है तो प्लस के 5 लिख दिए और प्लस के से लिख दिए। और 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। फिर लॉग मोड के अंदर x माइनस के 5 और डिवाइड बाई x प्लस के 5 इसको लिख देंगे और प्लस के c, इसका राइट ऑप्शन हो गया। कोई आंसर आ रहा है, 1/10 लॉग मोड के अंदर x माइनस 5 डिवाइड बाई x प्लस 5 प्लस के c, ऑप्शन बी वाले यहाँ पर राइट आ रहे थे। इस टाइप्स के क्वेश्चन आप लोग 9 फार्मूला लिखवाए, उसके टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चंस बाबू क्या है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 36 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन समाकलन निकालना है। तो आप लोग को सारा जो आप लोग को 9 फार्मूला लिखा है उसी फार्मूला बस, और ये वाले फार्मूला आप लोग को VBI बताए थे कि इस टाइप्स के फार्मूला बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस के c होता है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का चीज लिख दिए और यहाँ पर जो क्या लिखा गया क्वेश्चन समझिएगा, 1 डिवाइड बाई 36 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 तो लिख देंगे और डिवाइड बाई 36 को क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिख दिए और प्लस में ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पर dx यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर समझिए 1 डिवाइड बाई ये 6 क्या हो गया, ये a का स्क्वायर हो गया और प्लस में ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया और ये प्लस का चिन्ह है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई ये 6 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डीएक्स किसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस के c। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू कि 1/a, क्वेश्चन में समझिए इस टाइप्स के क्वेश्चन के डायरेक्ट हम लोग के लिए 1 डिवाइड बाई a कितना है यहाँ पर, तो a स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर है तो a बराबर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। फिर यहाँ पर tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स लिखा गया तो tan इनवर्स, फिर x कितना है बाबू एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर, तो x कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा तो यहाँ पर x लिख दिए और डिवाइड बाई a कितना है, तो a यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 6 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, अगर a स्क्वायर बराबर 6 है तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर है तो a बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बाई क्या a क्या हो जाएगा 6, तो और प्लस के जो c लिखा है प्लस का c, इसका आंसर आ गया 1/a tan इनवर्स x बाई 6 प्लस के c, 1/6 tan इनवर्स x बाई 6 प्लस के c आंसर आ गया। उसी तरह क्वेश्चंस यहाँ पर भी देखिए, और ये टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट VBI क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन से निकाला। तो सबसे पहले हम लोग 1 लिख देंगे और डिवाइड बाई 5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, यानी 5 को हम लोग लिखेंगे √5 का अगर होल स्क्वायर करेंगे, √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू कितना बाबू आएगा 5 ही आएगा। फिर प्लस में ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पर dx लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बाबू समझिएगा कि यहाँ पर तो दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए स्क्वायर बोलेंगे, √5 का ए स्क्वायर बोलेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बोलेंगे फॉर्मूला, और प्लस का चिन्ह तो प्लस का, और हम लोग का ये इंटीग्रेशन का चिन्ह दिया गया, इंटीग्रेशन का जैसे चिन्ह दिया ऐसे इसको लिख दे। इसको हम लोग इस टाइप्स के लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 5 को √5 का होल स्क्वायर और प्लस में ये इसको एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर बोलेंगे और इसको एक्स स्क्वायर बोलेंगे। अब हम लोग को फॉर्मूला इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई तो डिवाइड हो गया। अब ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर है, अब प्लस में एक्स स्क्वायर तो प्लस में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर dx है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है 1/a, फॉर्मूला क्या होता है 1/a, तो 1 लिख दिए और a डिवाइड बाई ए कितना है, देखिए ए स्क्वायर कितना है √5 का होल स्क्वायर, तो ए कितना हो जाएगा बाबू √5 हो जाएगा तो √5 लिख दिए। फिर tan इनवर्स लिख देंगे, x कितना है तो x बाबू एक्स ही है
और डिवाइड बाई ए कितना है, तो ए रूट 5 है, तो रूट हम लोग 5 लिख दिए और प्लस के सी लिख दिए। इसका बाबू क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। तो इस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 5 के स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। दो फार्मूला आप लोग याद रख लेना, इस टाइप्स के बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये VBI आप लोगों को फार्मूला बताए थे। अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, किसका फार्मूला होता है, 1 डिवाइड बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस के सी। और इसी यही फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में के एक्स का होल स्क्वायर dx आ जाए तो 1 बाई के tan इनवर्स के एक्स डिवाइड बाई ए प्लस के सी। अब यहाँ पर देखें ये क्या हो गया, वो 5 के स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पर हो गया और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और ये क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया बाबू, ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अब फार्मूला हम लोग को क्या दिया गया है, फार्मूला एक 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, डिक्स तब 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के सी होता है। लेकिन यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 दिया है डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दिया, इसके संगे के एक्स का स्क्वायर दिया यानी कि 3x प्लस के 4 का स्क्वायर दिया तो के एक्स स्क्वायर डिक्स के दिए, तो ये फार्मूला होगा 1 बाई के ए tan इनवर्स के एक्स डिवाइड बाई ए प्लस के सी होता है। तो अब हम लोग क्या बाबू करेंगे, 1 बाई के ए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाई के कितना है बाबू, के, तो के यहाँ पर देखिए के 3x प्लस का 4 है, क्या है 3x प्लस का 4 है, यहाँ पर के 1 बाई के ए लिखा गया है, तो के कितना है बाबू, देखिए यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 1 बाई 3 लिख देंगे, और यहाँ पर ए कितना 1 बाई 3, और ए कितना है बाबू ए, तो ए यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला पर देखिए के कितना है, तो यहाँ पर के एक्स के आगे जो 3 होता है उसी को के बोलते हैं, तो 3 लिख दिए और इंटू 5 लिख दिए, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 हो गया। फिर tan इनवर्स, तो यहाँ पर बाबू tan इनवर्स हम लोग लिख देते हैं tan इनवर्स। उसके बाद देखिए क्या है के एक्स डिवाइड बाई ए, तो के कितना है बाबू, तो 3x यानी कि 3 हो गया के, और उसके बाद x कितना x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे के एक्स लिखा गया, तो के एक्स कितना है बाबू 3x प्लस का 4, तो यहाँ पर 3x प्लस के 4 x के संगे टोटल लिखा गया है, और डिवाइड बाई क्या है बाबू, देखिए यहाँ पर डिवाइड बाई ए है, तो ए कितना है बाबू, तो ए यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिया और प्लस के से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 कितना होगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दिए। उसके बाद 3x प्लस के 4 और डिवाइड बाई 5 प्लस के c, इसका क्या हो गया फाइनली आंसर आ गया। एक बार इस फिर से समझ जाइए कि 1 बाई ए स्क्वायर प्लस के एक्स का होल स्क्वायर डिक्स होता है 1 बाई के ए tan इनवर्स के एक्स डिवाइड बाई ए होता है 1 बाई के ए, तो 1 लिख दिए डिवाइड बाई के कितना है बाबू, x के आगे जो 3 लिखा गया वो k होता है तो 3 लिख दिए, और इंटू a कितना है तो 5 है तो 5 लिख दिए। उसके बाद tan इनवर्स लिखा है तो tan इनवर्स हम लोग लिख दिए। उसके बाद के एक्स लिखा है यानी कि के 3 है और उसके संग x क्या है 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 लिख दिए, और डिवाइड बाई ए, तो डिवाइड बाई ए कितना है बाबू 5 है, ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो ए बराबर 5 प्लस के सी। अब इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 1 बाई 15 tan इनवर्स 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 5, इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं, ये आप लोगों का कंसेप्ट यहाँ तक एंड हुआ। अब आप लोग को हम लोग चलते हैं आइलेट के कंसेप्ट पर। आइलेट आप लोग को कंसेप्ट होता है, आइलेट का आप लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट होता है। उसके बाद आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, निश्चित समाकलन का कंसेप्ट, और उसके बाद आप लोगों का कवर यहाँ पर इंटीग्रेशन का पूरा हो जाएगा। आया समझ में। अब आप लोग को देखिए बाबू नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आप लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस का कंसेप्ट का लास्ट पार्ट है कि आप लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कैसे आप लोग करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन पहले समझिए। x इंटू लॉग एक्स और dx होता है, क्या होता है x इंटू लॉग एक्स और dx होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है u इंटू वी और dx होता है। क्या होता है u इंटू वी dx, क्या होता है पहले u को बाहर निकाल देते हैं, फिर v dx का इंटीग्रेशन, फिर माइनस लिखते हैं, फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर v dx का फिर इंटीग्रेशन करते हैं, और इसका फाइनली हम लोग आंसर कर देते हैं। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग x इंटू लॉग एक्स dx है, इसमें
u इंटू भी माने किसको, पहले इंटीग्रेशन में u इंटू भी यानी x इंटू लॉग एक्स dx दिया गया है, तो u और v माने किसको कि कौन u है और कौन v है। तो सबसे पहले इसको मानने के लिए हम लोग को आते हैं आइलेट के पास, मतलब कि आइलेट जो बाबा होते हैं इसके पास आते हैं कि इसको पहले बताइए कि कौन u होगा कौन v होगा। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाबा बताइए कौन u होगा कौन v होगा। तो सबसे पहले देखिए आइलेट बाबा में आते हैं, तो सबसे पहले यू कौन होगा, तो पहले जो फर्स्ट में आई आता है वो फर्स्ट होगा, यानी कि बाबा के नाम से क्या होगा, फर्स्ट आई आएगा। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, जिसमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स आएगा, तो सबसे पहले वही होगा, वही लिखाएंगे। तो इस वाले फंक्शन में देखिए कोई इनवर्स फंक्शन है, एक्स इंटू लॉग एक्स डीएक्स फंक्शन है, यानी कि इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो ये तो फर्स्ट यानी कि यू, ये तो हो गए नहीं। अब हम लोग आते हैं, लेकिन पहले इसमें साइन इनवर्स एक्स रहता तो पहले ही यू हो जाते, लेकिन नहीं है। अब आते हैं लॉगरिथम फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन के। तो लॉगरिथम फंक्शन मतलब लॉग एक्स और लॉग एक्स प्लस वन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लॉग एक्स है और एक्स है, तो यहाँ पर लॉग एक्स आ गया ना, तो इसे दूसरे नंबर पर वाले लॉग इंटू लॉग एक्स प्लस आ गया, तो इसको लॉग एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, यू मानेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब इसको आगे देखिए, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, ए का मतलब क्या होता है, अलजबरा फंक्शन। अलजबरा में एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो क्वेश्चंस में अलजबरा एक्स एक्स है, तो इसके बाद एक्स वाले हैं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, भी मानेंगे। यानी कि हम लोग u इंटू भी को तो पहले पुट कर ले, इसको भी मान लिया और इसको क्या हो गया, u हो गया। क्यों, क्योंकि हम किससे माने हैं, आइलेट, आइलेट बाबा के पास। यानी कि सबसे पहले क्या, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स आए, तो उसको हम लोग u मानेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स तो पूछ नहीं रहा है, एक्स इंटू लॉग एक्स पूछ रहा है, तो इसको तो फर्स्ट मानेंगे नहीं। उसके बाद कौन है, तो लॉग एक्स और लॉग एक्स प्लस वन, तो उसमें लॉग एक्स है तो इसको यू मान ले। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है, अलजबरा फंक्शन, तो अलजबरा का मतलब क्या होता है, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो उसमें एक्स दिया गया तो उसको हम लोग क्या माने, फर्स्ट मान लिए, सेकंड मान लिए, मतलब भी मान लिए। टी का मतलब क्या होता है बाबू, त्रिकोणमिति फंक्शन, त्रिकोणमिति। उसके बाद अगर क्वेश्चंस में त्रिकोणमिति फंक्शन है, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, तो उसको मान लेंगे ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, यानी कि ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, 2 के पावर एक्स, 3 के पावर एक्स। यानी आइलेट का मतलब होता है पहले इनवर्स फंक्शन, उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रा फंक्शन, उसके बाद त्रिकोणमिति फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो क्वेश्चंस में पहले आ जाए उसको यू मान लेंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चंस में आते हैं उसको हम लोग क्या मानेंगे, भी मानेंगे। यहाँ तक आगे समझ में। अब u इंटू भी तो मान लिए, तो अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर अब पुट करने हम जा रहे हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख दिए। सबसे पहले क्या दिया गया, u इंटू भी dx के दे, तो u को क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर देंगे। u क्या है, u देखिए क्वेश्चन में क्या है बाबू, u क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे फॉर्मूला आप लोग को पूछ रहा है वैसे ही आप लोग को क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इंटीग्रेशन u इंटू भी dx दिया गया है, इसमें u हो गया और डॉट u इंटू भी dx हो गया, तो कहा गया u को बाहर निकाल देंगे। u कितना है बाबू, लॉग x है, तो यहाँ पर u को लॉग x को क्या करेंगे, बाहर हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पर जैसे जैसे आप लोग को फॉर्मूला करा वैसे वैसे लिखेंगे। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देंगे और भी dx लिख देंगे। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग दे देंगे और भी dx लिख देंगे। भी कितना है बाबू, भी यहाँ पर x है, x है ना, भी x है तो x लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और यहाँ पर x dx है ना, तो यहाँ पर dx लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह। उसके बाद क्या दिया, du बाई dx, यानी कि u का डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, तो कोष्टक में कर देंगे। u क्या है बाबू, u log x है, तो इसका log x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे d log x, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन भी dx, यानी इंटीग्रेशन फिर भी dx का कर देंगे। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख देंगे, भी कितना है x, और x dx का इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहाँ पर एक भी dx हो गया। अब इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर समझिए, log x तो हो गया, log x यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 होगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई एक्स होगा, ये log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा। फिर डॉट, यहाँ पर डॉट कर देते हैं, यहाँ पर कोष्टक लिख देते हैं और dx लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे, और फिर उसको कोष्टक बंद करके जो dx है तो यहाँ पर dx लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व पहले करेंगे, पहले कोई कुछ चीज कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये वाले क्वेश्चंस, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है x से, तो x से इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। बचता क्या है, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा,
ये एक्स स्क्वायर बाई टू आगे चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और उसके बाद लॉग एक्स है तो यहाँ पर ये लॉग एक्स लिख देंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे। बचता है क्या, तो ये वन और डिवाइड टू है तो वन बाई टू है तो वन बाई टू को हम लोग बाहर लिख देंगे, तो बचेगा क्या इसमें, केवल ये वन बाई टू है तो वन बाई टू को बाहर कर दिए और एक्स एक्स से कैंसिल कर दिए, एक्स और डीएक्स बच गया, तो यहाँ पर एक्स और डीएक्स हम लोग लिख दिए। अब इसको फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू लिख देंगे, फिर ये लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिख देंगे, माइनस तो माइनस लिख देंगे, ये वन बाई टू है तो वन बाई टू लिख देंगे, फिर ये एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और प्लस के सी हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, फिर लॉग एक्स इसको लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर हो जाएगा, वन बाई फोर और एक्स के पावर फोर हो जाएगा, तो ये इसका फाइनली आंसर होगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बाई फोर वन इंटू एक्स, यानी एक्स के पावर फोर प्लस का सी इसका राइट आंसर हो गया। इस टाइप्स के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चलते एक इसके नेक्स्ट कंसेप्ट आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है कि इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग किसके पास आते हैं, आइलेट बाबा के पास आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यू किसको मान, यू इंटू वी डी एक्स का तो हम लोग पता चल गया कि ये यू हो गया और ये भी हो गया, लेकिन इसमें यू इंटू वी माने किसको, तो सबसे पहले आई आते हैं आइलेट बाबा के पास, तो ये बोलते हैं कि फर्स्ट उनको मानना है जो इनवर्स फंक्शन हो, यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, इसको यू मानना है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स आ गया तो इसको यू मान लिए। अब तो हम लोग को ऑटोमेटिक पता हो गया कि ये क्या हो गया, भी हो गया, तो यू इंटू भी पर इसको बैठा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटीग्रेशन यू को बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी यू का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वी डी एक्स हम लोग निकाल देंगे। अब क्वेश्चंस की ओर हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस इंटीग्रेशन का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यू को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। यू कितना है बाबू, तो यू साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को बाहर निकाल दिए। फिर यहाँ पर फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन वी डी एक्स, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे, और भी कितना है बाबू, तो भी यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो एक्स यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर देखिए एक्स और डीएक्स दिया है तो डीएक्स लिख दिए, फिर माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस का चिन्ह लिख दिए, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिखकर और यू का डिफरेंशिएशन निकाल देना डी यू बाई डी एक्स, तो इंटीग्रेशन सब लोग लिख दिए, और यहाँ पर कोष्टक हो गया, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स यू का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, तो यू क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डीएक्स कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा गया है, फिर इंटीग्रेशन भी डीएक्स लिख देंगे, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे और भी लिख देंगे, भी कितना है बाबू एक्स और यहाँ पर डीएक्स लिख दिए, कोष्टक को बंद कर देंगे, और फिर यहाँ पर डीएक्स है तो डीएक्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब क्वेश्चंस को इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। अब बाबू देखिए सॉल्व क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई टू तो हम लोग लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। यानी कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लिख दिए, फिर ये साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लिख दिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये, और इसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग को बताए थे कि क्या होता है, वन डिवाइड बाई में रूट के अंदर वन माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, आया समझ में, ये होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन एक्स और डीएक्स दिया गया है, क्या दिया गया, एक्स और डीएक्स दिया गया है, तो फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो इसका एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर कोष्टक को क्या करेंगे हम लोग बंद कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डीएक्स लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लिख देंगे, फिर साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, फिर माइनस लिख देंगे, और ये वन बाई टू को क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर बाई टू है तो वन बाई टू को बाहर निकाल देंगे, फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई रूट के अंदर वन माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx हो गया। यहाँ तक क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आया। अब थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ कि अब इसके बाद आगे क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करना है।
अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पर आप लोग समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन दे दिया एक्स स्क्वायर बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx दे दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, टीलेट करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाबू क्या करेंगे, टीलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 माइनस में वो एक्स स्क्वायर को क्या लेट करेंगे, टीलेट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो जीरो, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस के 2x यहाँ पर हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जी, ये कैंसिल हो रहा है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स dx का 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर 2 तो ठीक तो है, 1/2 और एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक तो है, एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। फिर इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग एक्स स्क्वायर और dx का निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन से निकालते हैं तो 1 बाई माइनस के, अच्छा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को बाहर कर दे, एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। हाँ, यहीं पर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर तो 1/2 हो गया, -1/2, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो माइनस लिख दिया, फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और dx है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और dx है तो यहाँ पर 1/2 तो लिखेंगे, और ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कराएंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बाई 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। फिर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स लिख देंगे, फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 6, और यहाँ पर 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी, यहाँ पर इसका आंसर आ गया। आया समझ में, ये वाले पुट करने की कोई इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर और कुछ ट्रिक्स वाले कंसेप्ट की ओर, उसके बाद हम लोग चलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशंस की ओर। देखिए अब इसके लास्ट फार्मूला है, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन आप लोग को स्टार्ट कर देंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन के जितने कंसेप्ट है 30 मिनट में कंसेप्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन का खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कल से ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं आप लोग को पूरा कराएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, फार्मूला पहले समझिएगा। अगर इंटीग्रेशन e के पावर x हो, एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स हो, यानी कि एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं dx, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, e के पावर x एफ एक्स प्लस के सी होगा। क्या होगा, e के पावर x एफ एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन, ये e के पावर x है तो e के पावर x एफ एक्स फंक्शन, यानी कि साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है, तो एफ एक्स फंक्शन है। यहाँ पर समझिएगा साइन एक्स कैसा फंक्शन है, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है बाबू, एक साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन है, और फिर इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर तो एफ एक्स फंक्शन हो गया, और प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, और एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स निकाले तो कॉस एक्स आ गया, तो कॉस एक्स क्या हो गया, इसका एफ डैश एक्स हो गया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ये याद कर लेना है। डायरेक्ट आंसर e के पावर x एफ एक्स प्लस के सी होता है। क्या होता है, तो e के पावर x, तो e के पावर x लिख दिया, और एफ एक्स कितना है बाबू, एफ एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या लिख देंगे, साइन एक्स, e के पावर x साइन एक्स प्लस के सी, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। इसी टाइप्स के क्वेश्चन से कि इंटीग्रेशन e के पावर x आ गया, एफ एक्स क्या है, tan x फंक्शन है, एफ एक्स से क्या फंक्शन है, tan x फंक्शन है, और इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, e के पावर x और एफ एक्स प्लस सी, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे बाबू, e के पावर x लिख देंगे, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स बाबू tan x है, तो tan x प्लस के c, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में भर भर कर देते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, e के पावर x, तो e के पावर x, एफ एक्स यानी कि साइन इनवर्स x क्या है बाबू, एक एफ एक्स फंक्शन है, फिर इसके बाद ये प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह देखिए फार्मूला में भी, और एफ डैश एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया, और ये dx है तो यहाँ पर भी dx है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, e के पावर x एफ एक्स प्लस के c होता है। तो e के पावर x बाबू हम लोग लिख देंगे, तो e के पावर x लिख देंगे, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x लिख देंगे और प्लस में c लिख देंगे, तो e के पावर x और साइन इनवर्स x प्लस के c लिख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, फोर्थ नंबर आप लोग को एग्जांपल्स में दिए गए हैं, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। हाँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग का इसी यही क्वेश्चन से, e के पावर x फंक्शन है, tan इनवर्स क्या हो गया, एक एफ एक्स फंक्शन हो गया, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, e के पावर x एफ एक्स प्लस c, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर e के पावर x लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे बाबू, e के पावर x लिख देंगे, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और प्लस के c, और इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप लोग को एंड हो गया। अब हम आप लोग को डेफिनिट इंटीग्रेशन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा कि इंटीग्रेशन, अब हम लोग क्या स्टार्ट कंसेप्ट कर दिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट। डेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक टू एडवांस लेवल आप लोगों को कंसेप्ट भी कराएंगे, और ट्रिक्स इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ट्रिक्स का जो वीडियो है आप लोग को एक अलग ट्रिक्स का वीडियो डेफिनिट इंटीग्रेशन का लेकर आएंगे, लेकिन पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लीजिए, ट्रिक्स का एक अलग वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे, क्योंकि ट्रिक्स में आप लोग का बहुत ही अच्छा 6 से 7 नंबर गेन हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन से। अब क्वेश्चंस देखिए, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 2, यानी कि ये लिमिट हो जाता है अपर लिमिट और नीचे क्या होता है लोअर लिमिट। अपर मतलब ऊपर और लोअर मतलब नीचे, तो अपर ऊपर लिमिट कितना दिया है, 4 से लेकर 2 के बीच लिमिट दिया, और इंटीग्रेशन क्या एक्स स्क्वायर डीएक्स है। तो कुछ भी नहीं होता है, पहले हम लोग लिमिट को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग को मालूम होता है कि एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, x³/3 होगा, और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। इसमें प्लस सी के झंझट नहीं रहते कॉन्सोनेंट के, यानी कि 4 से लेकर 2 के बीच लिमिट है, तो 4 से लेकर 2 के बीच हम लोग लिमिट लिख दिए। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को बाबू समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर समझिए 1/3 को इसमें बाहर निकाल देते, तो 1/3 को बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या, तो x³ बच जाएगा यहाँ पर, और लिमिट कितना हो जाएगा बाबू, 4 से लेकर 2 के बीच में हो जाएगा, 4 से लेकर 2 के बीच में हो जाएगा। अब 1/3 तो हम लोग लिख दिए, 1/बाबू क्या लिख दिए, 3 अब लिख दिए। अब यहाँ पर x के जगह पर हम क्या लिखे, पुट करेंगे 4, ये x है, इसके जगह पर 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बाबू 4 पुट कर दिए, और इसके बाद क्या है क्यूब है, तो क्यूब लिख दिए। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लिखते हैं, फिर अब x के जगह पर नीचे वाले लिमिट्स क्या है 2, तो 2 को पुट करेंगे तो 2 लिख देंगे, और इसके पावर में क्या है क्यूब है, तो क्यूब लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और उसके बाद 4 के क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और फिर माइनस में यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो 2 के क्यूब कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x³/3 हो गया, तो 2 के पावर क्यूब कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 64 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, पहले ये समझिएगा। अब उसके बाद 64 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा उधर बाहर कोई आया था तो प्रॉब्लम है। 64 में से 8 जाएगा तो कितना होगा बाबू, सॉरी उसके लिए, 64 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 10 4 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जाएगा तो कितना होगा 5, 56, यानी कि 56 बाई क्या हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग आएंगे तो क्वेश्चंस कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या, सारे कंसेप्ट है, और इजी कंसेप्ट आप लोग अभी करा रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी बेसिक से भी क्वेश्चंस आता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन 5 से लेकर 3 के बीच लिमिट क्या है, अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट और 1/x और dx है। तो इसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले ये जो दोनों लिमिट है, लिमिट देकर घबराना नहीं है, और लिमिट को पहले भूल जाना है। हम लोगों को क्या मालूम है, 1/x और dx, कहीं भी आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि 1/x और dx आ जाए तो ये किसका फॉर्मूला होता है बाबू, तो बाबू इसका फॉर्मूला किसका होता है, तो log x का होता है। ये आप लोग को हम बताए थे कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x होता है। तो 1/x dx के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, log के x लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग लिमिट को पुट करेंगे। लिमिट कितना है 5 से लेकर 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 5 से लेकर 3 के लिख देंगे। अब यहाँ पर log x के जगह पर 5 करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा log 5 हो जाएगा, तो log 5 लिख देंगे, फिर माइनस
यहाँ पर log लिखेंगे और x के जगह पर क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर log 3 हो गया। एक फार्मूला आप लोग को याद होगा log m बाई एन, log m बाई एन किसका फॉर्मूला होता है बाबू log में, log m माइनस एन का क्या होता है, log m माइनस log n का होता है। ये आप लोग फॉर्मूला याद रखना है कि log m बाई एन किसका होता है, log m माइनस एन। तो ये log m हो गया, log m कितना हो गया log 5 और माइनस log n कितना हो गया log 3। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बाबू, log m बाई n का। तो यहाँ पर log लिख देंगे और n कितना है बाबू 5, तो 5 लिख दिया और n कितना है log में, तो log में 3 है, तो यहाँ पर log 5/3 इसका राइट आंसर यहाँ पर आएगा। यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। जितना आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन से जिस जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बताएंगे, और ट्रिक्स वाले वीडियो डेफिनेट इंटीग्रेशन के इसके आप लोग को जब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा 10 या 15 मिनट्स के वीडियो लाएंगे उसमें आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने ट्रिक्स होते हैं यानी 5 से 6 नंबर ट्रिक्स आ जाते हैं वे आप लोग को एक जगह कर उसका वीडियो यहाँ पर विजिट करेंगे। अब यहाँ पर बाबू क्वेश्चंस देखिए कि कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चंस है, थोड़ा सा इसको लाइट्स को ऑफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a के बीच में x क्यू dx हो, और दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 से लेकर 0 के बीच में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से निकालना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट b टू a उसको भूल जाना है। एक्स क्यू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग को मालूम होता है कि एक्स क्यू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर 4 और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और लिमिट क्या है बाबू b टू a, यहाँ पर लिमिट क्या है b टू a के बीच में, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 1/4 को बाहर निकाल देंगे, बचेगा कितना, यहाँ पर देखिए 1/4 को अगर बाहर निकालेंगे तो बचेगा x के पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे x के पावर 4 लिख देंगे और लिमिट जो है उसको पुट कर देंगे। लिमिट क्या है b टू a के बीच में है, यानी अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a के बीच में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4 तो लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x के जगह पर क्या पुट करेंगे, पहले b करेंगे और इसके पावर 4 है तो b के पावर 4, फिर माइनस x के जगह पर क्या पुट करेंगे a, तो यहाँ पर a के पावर और इसके बाद 4 लिख देंगे तो a के पावर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही होगा b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 और डिवाइड क्या हो जाएगा 4, इसका राइट ऑप्शन आया। और ये क्वेश्चंस आप लोग को 2023 में क्वेश्चंस आप लोग को पूछा गया है। ये वाले क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से लेकर लोअर लिमिट 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये 1 से 0 पहले इसमें लिमिट हमको भूल जाना है। हम लोग को फॉर्मूला मालूम होता है कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर और dx बाबू किसका फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स x और प्लस c का होता है। किसका होता है, tan इनवर्स x प्लस c का होता है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो हम लोग क्या लिख देंगे वो tan इनवर्स x लिख देंगे। और हम लोग को पता होता है कि लिमिट क्या है 1 से 0, तो 1 से हम लोग 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको पुट करेंगे tan इनवर्स x के जगह पर क्या पुट करेंगे 1 लिख देंगे, फिर माइनस tan इनवर्स लिख देंगे, फिर अब इस x के जगह पर क्या पुट करेंगे 0। हम लोग को पता है कि tan इनवर्स 1 यानी कि tan इनवर्स अगर बात करें और 1 किसका वैल्यू होता है tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है tan का, तो इसको π/4 लिखेंगे। फिर माइनस tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है बाबू 0 होता है। फिर हम लोग को पता है कि tan इनवर्स इंटू tan x क्या होता है x होता है। त्रिकोणमिति फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, tan इनवर्स इंटू tan x इक्वल टू क्या होता है x होता है। तो tan इनवर्स इंटू tan π/4 तो क्या होगा π/4 और फिर माइनस tan 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर π/4 लिख देंगे। राइट आंसर इसका आ जाएगा π/4। ये क्वेश्चंस 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की ओर बाबू आगे चलते हैं। अब बाबू क्वेश्चंस देखिए एक और बात आपको बता, जो ट्रिक्स वाले इस टाइप्स के वीडियो हैं, ट्रिक्स वाले वीडियो आप लोगों को एक छोटा सा पार्ट 40 मिनट्स का लाएंगे और उसमें ट्रिक्स वाले सारे जो कंसेप्ट ट्रिक्स के वाले एक जगह कर देंगे। अभी बेसिक कंसेप्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का समझ जाओ, उसके बाद आप लोगों को छोटा सा पार्ट लेकर सारे आप लोगों को कुछ 40 मिनट का और वीडियो आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें आप लोगों को पूरा जो ट्रिक्स वाले वीडियो है इसमें पूरा कवर कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, पहले π/4 से 0 sec स्क्वायर x dx दिया गया, तो पहले हम लोग लिमिट को π/4 से 0 को लिमिट क्या करते हैं भूल जाते हैं। लिमिट क्या होता है उसको हमको कुछ मालूम नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर क्या काम करेंगे कि यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बाबू tan एक्स होता है। क्या होता है? tan एक्स होता है। तो tan एक्स लिख दिया और लिमिट को पुट कर दिया। लिमिट कितना है बाबू? π/4 से 0 के बीच में, तो यहाँ पर π/4 से 0 के बीच में लिमिट पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? tan लिख देंगे, फिर x के जगह पर π/4 लिखेंगे तो tan π/4 लिख देंगे, फिर माइनस tan लिख देंगे और फिर अब x के जगह पर क्या पुट करेंगे? 0, यानी कि tan 0 हो जाएगा। अब हम लोग को मालूम होता है कि tan π/4 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, माइनस tan 0 का मान 0 होता है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। अब ये क्वेश्चन समझिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कंसेप्ट का। इंटीग्रेशन π/2 से 0 √1 प्लस cos 2x और dx आ गया। तो कुछ हम लोग को नहीं करना है, पहले लिमिट्स को भूल जाना। लिमिट क्या होता है? लिमिट हमको भी मालूम नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एक चीज आप लोग को बात करते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का हम लोग चिन्ह यहाँ पर लिख देते हैं। लिमिट कितना है? π/2 से, तो π/2 से 0 लिख देते हैं। एक चीज देखिए, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर हम लिख देंगे 1 प्लस cos 2x किसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है? बहुत आप लोग को इंटीग्रेशन में इसका यूज हुआ है। 1 प्लस cos 2x आप लोग को त्रिकोणमिति फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x का होता है। किसका होता है बाबू? 2 cos स्क्वायर x का होता है। किसका? 1 प्लस cos 2x का। तो 1 प्लस cos 2x के जगह पर क्या लिख देंगे बाबू? 2 cos स्क्वायर x लिख देंगे। यहाँ तक समझ में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको √2 को बाहर निकाल देंगे, √2 को बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या? π/2 से 0 बच जाएगा। और देखिए cos स्क्वायर x है ना, यहाँ पर dx है, तो cos यहाँ पर केवल क्या बचेगा? √2 को तो बाहर निकाले तो क्या निकल गया? cos स्क्वायर x बच जाएगा और यहाँ पर dx बच जाएगा। अब यहाँ पर √2 लिख देंगे और हम लोग को पता है कि यहाँ पर π/2 से 0 कर दिए, π/2 से 0 लिमिट कर दी। रूट के अंदर cos स्क्वायर x है तो बाहर जाएगा तो क्या होगा? cos x और यहाँ पर dx यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, या इधर हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इधर इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्व आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बाबू क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब हम लोग करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, हाँ, कि थोड़ा और अच्छे से इसको समझ में आ जाए। यहाँ तक ये फार्मूला भी आप लोग रफ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर समझिएगा, फिर यहाँ पर क्या हो गया? √2 π/2 से 0 cos x dx हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, √2 लिख देंगे, तो यहाँ पर √2 लिख देंगे, फिर क्या? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे, और π/2 से 0 के बीच में, तो π/2 से बीच में 0 लिख देंगे। फिर cos x dx है, तो यहाँ पर बाबू हम लोग क्या लिख देंगे? cos x और dx लिख दिए। अब यहाँ पर cos x dx, अब हम लोग को समझिए, √2 है तो √2 लिख दिए। अब cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे बाबू? sin x लिख दिए। और लिमिट कितना है बाबू? लिमिट देखिए π/2 से 0, तो π/2 से हम लोग 0 पुट कर दिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लिमिट को पुट कर कर इसको सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर समझिए, √2 है तो √2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर sin, तो sin लिख देंगे। अब x के जगह पर क्या? x के जगह पर π/2 है तो sin π/2 लिख देंगे, फिर माइनस साइन लिख देंगे। अब x के जगह पर क्या है बाबू? 0, तो साइन यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब √2 लिख देंगे, साइन π/2, साइन 90 का मान कितना होता है? 1, तो √2 लिख देंगे, फिर 1 माइनस के साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन π/2 का मान 1 और माइनस साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पर √2 और गुणे 1 लिख देंगे, फिर माइनस का 0, यानी कि √2 गुणे 1 √2 हो जाएगा, फिर माइनस 0, यानी कि फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा? √2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप्स के जो भी कंसेप्ट है आप लोग को समझ में आया। अब थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2 e के पावर x dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप लोग को दो फार्मूला, आप लोग एक फार्मूला यहाँ पर बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन e के पावर x और dx कहीं पर दिखाई दे तो इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस के c होता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे? अब ई के पहले लिमिट को हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना था, लिमिट को भूल जाना है। ई के पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो ई के पावर एक्स लिख देंगे और यहाँ पर अब लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट कितना है बाबू? 3 से लेकर 2, तो 3 से लेकर 2 हम लोग लिमिट कर दिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ई लिखेंगे और एक्स के जगह पर क्या करेंगे? 3, यानी कि ई के पावर 3 हो जाएगा, फिर माइनस ई लिखेंगे और अब एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे?
टू, तो यहाँ पर ई के पावर 3 और माइनस ई के पावर 2 हो गया। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ई के पावर 2 को कॉमन काट लेंगे, ई के पावर 2 को अगर कॉमन काटेंगे तो क्या होगा, ई हो जाएगा क्योंकि ई के पावर 3 है, फिर माइनस ई के पावर 2 का पूरा कॉमन काट लिए इसका ही, तो क्या बचेगा, ई के पावर ई माइनस 1 बचेगा। कैसे, ई के पावर 2 को कॉमन काटे तो ई के पावर 3 है तो ई हो गया, फिर माइनस, अब ई के पावर 2 को कॉमन काटेंगे ई के पावर 2 को तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर ये आ गया। अब ये क्वेश्चन समझिएगा, इंटीग्रेशन 4 से लेकर 3 के बीच में ई के पावर 5x और dx, तो आप लोग को मालूम होगा कि ई के पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर x ही, तो ई के पावर अगर 5x है तो 5x हो जाएगा, और डिवाइड बाई x के आगे क्या है 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, पहले से ही आपको बताए थे। और इसको बाद डिवाइड बाई, इसको क्या लिख देंगे, लिमिट पुट कर देंगे 4 से लेकर 3 के बीच में, तो 4 से लेकर 3 के बीच में हम लोग क्या काम किए कि इंटीग्रेशंस को भूल जाना है, 4 से 3 लिमिट को भूल जाना, ई के पावर 5x का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर 5x होगा, और हमको पता x के आगे जो होता है वो नीचे डिवाइड में लिख देते हैं, और 4 से 3, तो अब यहाँ 1/5 को क्या करेंगे बाबू, बाहर निकाल देंगे, फिर यहाँ पर इसको इसको सॉल्व करेंगे तो ई लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई x के जगह पर क्या पुट करेंगे 4, फिर माइनस ई लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 5 लिखेंगे तो 5 लिख देंगे, अब x के जगह पर क्या पुट करेंगे, ये 3 है तो 3 पुट कर देंगे, अब क्या हो जाएगा 1/5 और e के पावर 20, ई के पावर क्या हो जाएगा 20 माइनस ई के पावर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन काटेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या करेंगे, 1/5 है तो 1/5 तो लिखेंगे, और e के पावर 15 को कॉमन काट देंगे, e के पावर अगर 15 कॉमन काटेंगे तो क्या होगा बाबू, e के पावर 20 है ना, तो e के पावर 15 करेंगे तो e के पावर 5 हो जाएगा, और फिर माइनस के 1 हो जाएंगे, यानी कि e के पावर पहले ई के पावर 15 रखा है तो 5 हो जाएगा ई के पावर, और फिर माइनस, और ई के पावर 15 है ना कॉमन काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1/5 ई के पावर 15 ई के पावर 5 माइनस के 1, इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट की ओर। अब बाबू देखिए, आज के कंसेप्ट्स का लास्ट सवाल है, यानी कि आज का आप लोग का लास्ट सवाल है, उसके बाद ट्रिक्स का वीडियो आएंगे, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस का जितने ट्रिक्स के वीडियो हैं सारे आप लोग को एक और क्लासेस डिफरेंट इंटीग्रेशंस की आएगी, जिसमें आप लोग को जितने ट्रिक्स वीडियो है आप लोग को उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, ऑल कंसेप्ट उसमें इंड हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन आप लोग लास्ट देखिएगा कि इंटीग्रेशन π/4 से 0 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो लिमिट है यानी π/4 से लेकर 0 के बीच में हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पर 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x किसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को मालूम है त्रिकोणमिति फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x का होता है, किसका होता है बाबू, 1 प्लस कॉस 2x त्रिकोणमिति फॉर्मूला किसका होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर x का होता है, याद कर लेना है। 1 प्लस कॉस 2x किसका होता है, 2 कॉस स्क्वायर x का, तो ये 1 प्लस कॉस 2x दिया गया है तो 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर x लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x लिख दिए और यहाँ पर dx लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं, 1/2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो 1/2 को बाहर अगर हम लोग निकालते तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन π/4 से 0 के बीच में बचेगा, और 1 डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर x और यहाँ पर dx बचेगा। कैसे, π/4 से 0 कर दिए, 1/2 को बाहर निकाल दिए तो बचा क्या, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है π/4 से 0 के बीच में। अब हम लोग को पता होता है एक फॉर्मूला है 1/cos x, 1/cos x क्या होता है बाबू, sec x के बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर यही क्वेश्चंस में 1/cos x त्रिकोणमिति फॉर्मूला ही होता है 1/cos x, अगर इसी को 1/cos स्क्वायर x लिख देंगे तो क्या होगा बाबू, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये 1/cos स्क्वायर x dx है, यानी कि इसको क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर sec स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। कैसे, 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, क्योंकि 1/cos x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है, sec x होता है, और क्वेश्चन में 1/cos स्क्वायर x दिया तो sec स्क्वायर x और dx लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, इतना तक आप लोग को आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग बाबू क्या काम करेंगे, आप देखिएगा, इसको 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम होता है कि sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन बोलिए tan x होता है, और लिमिट कितना है बाबू, π/4 से 0, तो लिमिट हम लोग क्या लिख देंगे, π/4 से यहाँ पर 0 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर tan तो लिखेंगे, tan लिख दिए, x के जगह पर पुट क्या करेंगे π/4, तो tan π/4 लिख दिए, फिर माइनस, फिर tan लिखेंगे। अब x के जगह पर क्या पुट करेंगे, अब x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो tan 0 हो जाएगा। अब 1/2 तो लिखेंगे, अब tan π/4 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है,
फिर माइनस टेन, जीरो का मान वो जीरो हो जाएगा। टेन पाई बाई फोर, पाई का मान कितना होता है 180 और डिवाइड बाई फोर, ये फोर है तो इसको कटिए तो 45 हो जाएगा और टेन 45 का 1 हो जाएगा 1/2 और गुणे 1 और माइनस के जीरो, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप्स के भी जितने डेफिनेट इंटीग्रेशंस के कंसेप्ट बताए हैं आप लोग को इतना तक समझ में आया। एक और डेफिनेट इंटीग्रेशंस का पार्ट्स आप लोग को आएंगे और उस पार्ट में आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशंस का ट्रिक्स वीडियो, थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ बचा उसका पूरा आप लोग को यहाँ पर करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स। और आप लोग को बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस है कल आप लोग को, कल या परसों में प्रीवियस ईयर ऑल पी बाई क्यू इंटीग्रेशन और कुछ डिफरेंशिएशंस के भी बच गए, वो सारे आप लोग को करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।